हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमितीय के चैप्टर ऊंचाई दूरी को लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित है और ये वाली वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आज लगभग इसमें से 5-6 क्वेश्चन बताएंगे। ये बोर्ड में इसमें से ही प्रश्न ऊंचाई दूरी के आएंगे। अगर आप सब मेरी वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप लोगों को कोई न कोई एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। यदि आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और इसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि फिगर तैयार करना है। अगर फिगर तैयार हो गया तो आप सबका आधा क्वेश्चन हल हो गया। तो इसमें फिगर बनाना मेन बड़ी बात होती है। तो फिगर मैं बनाना आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अच्छे से आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, सवाल को केयरफुली, जो क्वेश्चन दिया है उसको केयरफुली हम लोग इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सड़क है, सड़क हम सब चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक सड़क है और सड़क के दोनों साइड दो खंभे लगे हुए हैं। जैसे सड़क हो जाती है तो एक साइड एक खंभा, दूसरे के साइड दूसरा का खंभा हो जाएगा। तो ये जो सड़क है, ये सड़क की लंबाई दिया था 80 मीटर। ये सड़क की लंबाई 80 मीटर। चलिए हम सब सड़क ए और बी सड़क मान लेते हैं, थोड़ा सा और लॉन्ग कर ले, और लॉन्ग कर लिए। बी ये दूरी दिया है सड़क की 80 मीटर। अब ये सड़क हो गई, सड़क के दोनों साइड समान लंबाई के दो मकान हैं। यहाँ एक और एक यहाँ समान लंबाई के दो मकान है। तो मकान का फिगर हम लोग को नहीं बनाना, बस एक खड़ी ऐसा एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेना है और मान लेंगे हम लोग यही हमारा क्या है, मकान है। ए बी, चलिए सी हो गया, ये डी हो गया। ये पहला मकान है, मकान, और ये दूसरा का वाला मकान है। अब ये कह रहा कि मकान की लंबाई जो है दोनों इक्वल है, समान है। और एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। इस सड़क पे कहीं भी एक बिंदु अगर ले लिया जाए, मान लेते हैं यही बिंदु है और यह बिंदु हमारा ई है। अब इस बिंदु से अगर इस खंभे को देखा जाता है, फिर इसी बिंदु से इस खंभे को देखा जाता है, तो उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब प्रेक्षक नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखता हो तो उसकी आंख पे जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहलाता है, या उन्नतांश भी कहा जाता है। अवनमन कोण क्या होता है, जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे देखे, ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखे तो उसकी आंख पर क्षैतिज से जो कोण बनता है वह कोण कहलाता है अवनमन कोण। तो यहाँ नीचे से हम कहाँ देखा जा रहा है, खंभे को। तो एक बार यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का, और फिर यहाँ से जब इस वाले खंभे को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण हमारा बन रहा है 30 अंश का। मकान है, खंभा है, खंभा है, मकान नहीं है। तो इसको हम लोग खंभा चेंज कर लें, खंभा या मकान, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में चेंजिंग रहेगा, खंभा कहेगा, मकान कहेगा, टावर कहेगा। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि खंभों की ऊंचाई एवं खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए कि ये खंभे कितनी ऊंचाई के थे और जो बिंदु था इस बिंदु से इस खंभे की दूरी और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी पूछा जा रहा है। तो चलिए हम सब मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है और इस बिंदु, ये पूरी हमारी दूरी 80 है। अगर मान लें कि इस बिंदु से इस वाले खंभे के बीच की दूरी x मीटर है, x मीटर, तो पूरा जब 80 है, इतना x मान लिया गया, तो ये वाला कितना बचा, 80 में से x घटा लेंगे तो इधर की दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी हमारी हुई 80 - x। अब क्या करना है हमने,
इसमें कुछ नहीं, अब समकोण त्रिभुज देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है। अब दोनों समकोण त्रिभुज में क्या क्या वैल्यू दिया है? समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था, जब त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को मैं बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि लंब, आधार और कर्ण होते हैं। तो लंब, आधार, कर्ण में हम सबको जिसकी जिसकी वैल्यू पता होती है उसी को लेकर चलते हैं। जैसे इसमें हम सब ऊंचाई को माने हैं h, ये लंब हो गया, आधार पता है। तो लंब और आधार से किसका सूत्र बनता है? तो मैंने बताया था ये तो tan का सूत्र बनता है। तो हम सब क्या लेकर चलेंगे? जब लंब पता है, आधार पता है, तो tan लेकर चलेंगे। तो tan कितना लेकर चलेंगे? tan 60 अंश। तो पहले हम सब मानते हैं कि जो माना दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर है तथा उस बिंदु से पहले खंभे की दूरी x मीटर है। जब इतना मान लिया गया तो अब क्या करेंगे? किसी एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सब इसी को लेकर चलते हैं CBE में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBE में। अब CBE में यहाँ देखिए लंब पता है, आधार पता है, tan लेकर चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या है? BC है, BC, आधार क्या है? BE है, तो BE लिख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, इसको लिख दिए। BC की वैल्यू h है और BE की वैल्यू हमारा कितना है? x है। अब क्या करना है? हमने तिरछे गुणा कर लेते हैं। x का इसमें गुणा करेंगे तो x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3h। चलिए इसको कंडीशन फर्स्ट बना लेते हैं। जब कंडीशन फर्स्ट हो गया तो अब हम सब क्या करेंगे? इस वाले ट्रायंगल में लेकर चलेंगे। तो यहाँ फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAE में। क्लियर? अब क्या करना है? tan 60 अंश लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें भी लंब और आधार पता है। तो tan 60 अंश लिए तो लंब ये हो गया, आधार ये। इस कोण के लिए लंब ये और आधार नीचे का। तो h/80 माइनस x, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बाई में 1 कर लेंगे। तो h/80 माइनस x, तिरछे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 80√3 माइनस √3x। इसको हम लोग कंडीशन सेकेंड बना लें। अब क्या करना है? ऊपर x की वैल्यू निकाले हैं, x की वैल्यू को ला करके यहाँ रख देंगे तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की। तो चलिए हम सब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे। पहले 2 वाला समीकरण h इक्वल टू 80√3 माइनस √3x हुआ। अब जहां x है वहां हम लोग लिखेंगे √3h। तो h इक्वल टू 80 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 x आ गया। अब x की जगह क्या रखना है? √3h। तो यहाँ हम सब लिख देते हैं √3h। अब क्या करना है? h इक्वल टू 80 कड़ी में 3 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको उठा के इस साइड कर देंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर आएगा तो 4h हो जाएगा इक्वल टू 80√3। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो 80√3/4। अब क्या करना है? 4 से काट देंगे तो 20 कड़ी में 3। अब h की वैल्यू यहाँ √3 का मान रख देंगे तो 20 इंटू कड़ी में 3 का मान 1.732, 1 पूरा रखना है।
तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तीया 6, 2 सते 14, 2 एक कम 2 और हासिल 3, 1 0 इसका लगा करके 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आ गया h की वैल्यू, अर्थात खंभा जो था 37.64 मीटर एक खंभे की ऊंचाई हो गई। जब खंभे की ऊंचाई आ गई तो अब h की वैल्यू आ गई, तो h की वैल्यू ला करके कंडीशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा x का मान। तो चलिए यहाँ रखते हैं। तो x इक्वल टू √3h। अब यहाँ h की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू √3 इंटू एच का हम यहाँ ये वाला मान रखते हैं, इसको नहीं, ताकि यहाँ √3 का मल्टीप्लाई हो जाए। तो 20 करड़ी में 3, अब √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आपका हो गया 20। तो 20 3 60, तो ये आपका आ गया x बराबर 60 मीटर। तो यहाँ से देखेंगे, पूछ रहा था कि उस बिंदु से पहले मकान की दूरी कितना हो गया 60, और इस बिंदु से दूसरे मकान की दूरी पूरा 80 था। जब इतना 60 हो गया तो इतना कितना बचा 20। तो उस बिंदु से मकान की दूरी या खंभे की दूरी जो दिया था वो हमारा 60 मीटर और दूसरा का 20। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में 2 मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश है, तो ज्ञात कीजिए वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। हाई स्कूल की यूपी 2023 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल सकता है। तो केयरफुली आप सब इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम सब फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने में कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस टाइप से आप लोग फिगर बनाते चले जाइए। तो चलिए देखते हैं, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर उड़ रहा है। 2 मकान है और दोनों मकान के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रही है। तो पहले हम सब 2 मकान ड्रॉ करते हैं। 2 मकान ड्रॉ नहीं करना है, 2 ठो बिंदु लगा लेना है। एक बिंदु मान लेते हैं ये है, एक बिंदु ये मानते हैं कि ये पहला मकान है और ये दूसरा मकान हमारा बी है। अब इन्हीं दोनों मकानों के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ रहा है। अब क्या करा, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, ये दूरी कितना है 300 मीटर। 2 मकानों के बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकान हो, वायुयान के एक ही दिशा में दोनों मकान, चलो अगर हम लोग मान लेते हैं कि वायुयान हमारा यदि यहाँ हो, ये वायुयान है हवाई जहाज, तो ऊपर उड़ रहा है और इस हवाई जहाज के एक ही और दोनों मकान इधर है, उधर तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये हवाई जहाज। यदि हम सब यहाँ से एक लंब गिरा लें ये, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या है, ये वायुयान का क्षैतिज है, जिधर से वायुयान उड़ेगा क्षैतिज में। अब क्या करना है, दिशा में 2 मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश है। इस वायुयान में जो मनुष्य बैठे हैं, एक मकान को देख रहे हैं इसको, और फिर इस मकान को देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण 45 अंश तथा 60 अंश है। अगर इस मकान को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण हमारा ये वाला पूरा बनेगा, क्योंकि ये हमारा है 45 अंश, और इस वाले मकान को देखा जा रहा है तो अवनमन कोण कितना बन के आएगा 60 अंश। कितना 60 अंश। तो जब ये 60 अंश 45 अंश है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 अंश, और ये पूरा वाला कितना हो जाएगा 60 अंश। क्लियर। अब क्या करना है, इतना तो हो गया। ये 45 अंश 60 अंश किस लिए हो गया कि जब 2 समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इसका एकांतर कोण हमारा ये हो जाएगा और इस पूरे का एकांतर कोण ये हो जाएगा। अब क्या करना है, तो ज्ञात कीजिए कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये वायुयान की ऊंचाई पूछा जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे वायुयान उड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि h ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके बीच की दूरी नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x मीटर है। इतना हो गया, फिगर बन के तैयार। जब फिगर बन गया तो अब हमको करना क्या होता है कि 2 ट्रायंगल लेना होता है और दोनों ट्रायंगल ऐसे हो कि समकोण हो। तो एक हमारा ट्रायंगल ये वाला हो गया, ये समकोण यहाँ बना। एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे
अब इसका नाम रखते हैं सी और ये हमारा हो गया डी। क्लियर। अब क्या करना है, फिर से वही मानेंगे। माना माना हवाई जहाज की ऊंचाई h मीटर तथा बिंदु B से C के बीच की दूरी x मीटर है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, एक ये छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है DCB, सबसे पहले इसी में लेकर चलते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे, tan लेंगे, क्योंकि h पता है, आधार पता, लंब पता है और आधार पता है। तो यहाँ करना क्या है, हम सब लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में। क्लियर। अब करना क्या है, बस वही जब लिख दिए तो क्या लेकर चलेंगे, tan 60 अंश, यही ये tan लेकर चलना है, tan 60 अंश लंब बटा आधार। तो tan 60 की वैल्यू हो गई हमारा कितना, h बाई आधार में क्या माने हैं x, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, x है, x रख दी। अब क्या करना है, tan 60 की वैल्यू रखनी है √3 इक्वल टू h बाई एक्स। इतना हो गया। अब क्या करना है, तिरछे गुणा कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3x इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो h। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 हमारा कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो h बाई √3 हो गया। इसको हम लोग कंडीशन 1 बना लेते हैं। अब क्या करना है हमने, जैसे इस छोटे वाले त्रिभुज में लेकर चले थे DCB में, अब क्या करना है DCA, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। इसमें हमारा आधार इतना पूरा बनेगा 30 प्लस x का और ऊंचाई h रहेगी। तो अब हम फिर से यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ACD। क्लियर। अब फिर क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे 45 अंश का। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 अंश इक्वल टू h बाई आधार हमारा कितना बना था 300 प्लस x। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 h बाई 300 प्लस x। फिर से वही काम करेंगे, तिरछे गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो h इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 300 प्लस x। इसको कंडीशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 का मान ले जाकर के हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि x का मान निकाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है h इक्वल टू 300 प्लस x की जगह तो क्या रखना है हमने, h बाई √3। अब क्या करना है, इस h वाले को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, तो h माइनस h बाई √3 इक्वल टू 300। भिन्न का जोड़ आता है, घटाना आता है, जैसे भिन्न का घटाना होता है वैसे कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 h माइनस इसका करेंगे तो h होल बाई √3 इक्वल टू 300। अब क्या करना है, यहाँ से h हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से h क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो h जब कॉमन लेंगे तो क्या बन, क्या पहले तिरछे गुणा कर ले एक बार, √3 h माइनस h इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 300 करड़ी में 3। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 300 √3। अब जब h की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा बटे में आ जाएगा, तो 300 √3 बाई √3 माइनस 1। अब क्या करना है, अगर आप सब करड़ी पढ़े होंगे हाई स्कूल में तो उसमें ये बताया गया होगा कि हर का परिमेयीकरण और अंश का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए, अगर नहीं सीखे भैया तो सिखा देते हैं।
जितना नीचे लिखा रहे उसका चिन्ह बदल करके अंश और हर में उतने से ही गुणा कर दिया जाए तो इस क्रिया को कहते हैं हर का परिमेयीकरण। तो चलिए हम लोग हर का परिमेयीकरण यहाँ कर लेते हैं। h इक्वल टू 300√3 बाई √3 माइनस 1। करना क्या है, चिन्ह बदल करके √3 प्लस 1 कर देना है और √3 प्लस 1 अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। अब चलिए गुणा करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 या √3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा और इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 900 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 300 करड़ी में 3। क्लियर, होल बाई। अब नीचे सेम उस वही है, सिर्फ चिन्ह बदला हुआ है तो माइनस वाले दोनों का वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने यहां से 300 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3 प्लस √3 होल बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो 115 इंटू 3 प्लस √3। अब यहाँ √3 की वैल्यू रख देंगे 150। अब हो गया 3 प्लस 1.73, √3 की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेंगे तो h इक्वल टू 150 इंटू गुणा करें जोड़ेंगे इसका जोड़ेंगे तो 4.73 हो जाएगा। अब क्या करना है, गुणा कर लेते हैं तो 15 तिया 45, 15 सत्ते 105 और 4 हासिल 109, हासिल में कितना होगा 10, 15 चौका 60 और 10 ये हो गया 70। एक जीरो इसका बढ़ा दिए, ठीक है, और 2 अंक पे दशमलव लगा दिए तो 709.5 मीटर हमारा आ गया वायुयान की ऊंचाई। कि एक मीनार के आधार से दोनों तरफ 100 मीटर 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए व बी जो एक सीधी रेखा में स्थित हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक मीनार है, जैसे मैं ही मीनार हूं, मेरे दोनों साइड दो बिंदु हैं, यहाँ से एक बिंदु 25 मीटर दूर और एक बिंदु आपका 100 मीटर दूर है। तो फिगर कैसे बनाएंगे, एक सबसे पहले हम लोग को मीनार खींच लेना है इस टाइप से और एक क्षैतिज आपका हो गया, नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया मीनार। और मीनार के दोनों साइड दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा का बिंदु बी है। क्लियर। अब क्या कर रहा है, एक मीनार के आधार से दोनों तरफ 100 मीटर तथा 25 मीटर, एक की दूरी है 100 मीटर और एक की दूरी है 25 मीटर। चलिए हम लोग छोटे वाले को 25 ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका है 100 मीटर। क्लियर। अब क्या कर रहा है, इन्हीं दोनों बिंदुओं से मीनार का जो उन्नयन कोण है, जब यहाँ से मीनार की चोटी को देखा जा रहा है यहाँ से और फिर यहाँ से इसको देखा जा रहा है, तो जो ये उन्नयन कोण है ये आपका क्षैतिज हो गया। ये उन्नयन कोण जो है एक आपका है कितना है, उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। तो कोटिपूरक कहा जा रहा है, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। अगर हम सब मान ले कि माना ये कोण थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल कितना आएगा 90 अंश। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। अब एक बार और क्वेश्चन को देख लिया जाए। एक मीनार के आधार से दोनों तरफ 100 मीटर तथा 25 मीटर दूरी पर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी, दोनों बिंदु ए और बी ले लिए, यहाँ कुछ नाम चेंजिंग रहेगा, जो एक ही रेखा में स्थित है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो मीनार की ऊंचाई हम संभाल लेते हैं कि h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर। चलिए इस बिंदु का नाम रख देते हैं D। हो गया। अब एक हमारा इधर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये मीनार है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बार इसको लेकर चलते हैं, एक बार इसको लेकर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी को लेकर चलते हैं। तो लंब पता है, आधार पता है, तो tan लेकर चलेंगे। पहले मान
माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, अब ले लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ACD में tan लेकर चलेंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब हमारा h है और आधार 25 है। अब एक काम करते हैं कि दोनों साइड का व्युत्क्रम कर देते हैं उल्टा, तो एक ऊपर चला जाएगा और आपका tan थीटा नीचे हो जाएगा इक्वल टू 25 ऊपर और h नीचे। अब 1/tan थीटा का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, जब आप लोगों को त्रिकोणमिति के सूत्र को मैंने बताया था, उसमें लगभग 45-50 मिनट का आप लोगों का वीडियो था। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग को ये सब अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो 1/tan थीटा का सूत्र होता है cot थीटा इक्वल टू 25/h। इसको कंडीशन फर्स्ट बना लें। अब क्या करना है, इधर वाला जो हमारा त्रिभुज बन रहा है BCD, इसको लेकर चलेंगे तो समकोण त्रिभुज BCD में, तो BCD लेंगे तो हम लोग क्या है 90 - थीटा, तो tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब हमारा h है और आधार आपका है 100। अब tan 90 - थीटा का सूत्र होता है cot थीटा इक्वल टू h/100। इसको हम बना लेते हैं कंडीशन सेकेंड। अब कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो LHS LHS पॉइंट बराबर है, तो RHS आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो LHS LHS बराबर है, तो आपस में RHS बराबर हो जाएंगे। तो 25/h इक्वल टू h/100। आप तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो h² इक्वल टू 25 से कम 25 00 बढ़ा लेते हैं। अब दोनों साइड का वर्गमूल लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो ये रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, तो h इक्वल टू आपका आ जाएगा 50। क्लियर? तो आपका आ गया मीनार कितनी मीटर ऊंचा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जो कि इसमें पूछा जा रहा था मीनार की ऊंचाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबका है क्या, उसको देखते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताया है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और ये बोर्ड परीक्षा में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा, जो सबसे अधिक नंबर में आते हैं, अर्थात 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ये है और काफी लंबा एक क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें ताकि अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाए तो आप सब कर पाओ। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। कोई एक खंभा है, ये आपका हो गया खंभा और एक क्षैतिज समतल हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतना तो आपका हो गया। थोड़ा सा और साइड भी बना लेते हैं। ये आपका खंभा हो गया, ये क्षैतिज, ये खंभा, इसका नाम दे देते हैं ABC। एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर, यह आपका कोई बिंदु हो गया और इसको देखा जाता है इसके शिखर को, तो इसका उन्नयन कोण अल्फा बनता है। क्लियर? कोण अंतरित करता है k मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। ये खंभा हो गया और इसके शिखर पर एक k मीटर लंबा आदमी है। यहां से यहां तक की लंबाई आपका है k मीटर, ये आदमी है। अब जो खंभे के शिखर पर खड़ा है इसी बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। अगर यहां से इसको मिलाया जाए तो ये आपका यहां से यहां तक ये बीटा कोण अंतरित करता है।
ये क्लियर हो गया, बीटा कोण बनाता है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि खंभे की ऊंचाई के साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस बीटा होल बाई साइन बीटा है। ये जो खंभे की ऊंचाई है यही सिद्ध करना है कि इतना है। तो चलिए हम सब खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। ये आपका खंभा हो गया, ये हम सब मान लिए कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। तो चलिए मानते हैं, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। इतना हो गया। जब पता हो गया तो अब आपका ये बिंदु नहीं पता था, चलिए हम सब मान लेते हैं कि ये दूरी x है। तो एक आपका समकोण त्रिभुज है, नीचे बन रहा है छोटा वाला ABC, और एक आपका इसको D नाम देते हैं, तो DBC बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को छोटे वाले त्रिभुज में टैन लेकर चलना है। टैन इसलिए लेकर चलना है कि लंब दिया है और आधार दिया है। तो हम सब यहाँ लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में हम सब लेकर चलते हैं tan अल्फा इक्वल टू h/x। क्लियर। यहाँ से तिरछे गुणा करेंगे तो x tan अल्फा इक्वल टू h, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो tan बटे में आएगा h/tan अल्फा। कंडीशन फर्स्ट बना लेते हैं। जब इतना हो गया अब क्या करेंगे, DBC बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज DBC में। तो DBC ये पूरा वाला जब त्रिभुज लिया गया तो इसमें हमारा हाइट कितना बनेगा, k प्लस h, और आधार में क्या आ जाएगा आपका x। तो यहाँ हम सब लेंगे tan, अब ये पूरा कोण बनेगा, आधा इतना अल्फा है इतना बीटा है, जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k प्लस h होल बाई x। अब क्या करना है, हमने तिरछे गुणा कर लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k प्लस h। इतना हो गया। अब जब कि x निकालेंगे तो ये आपका बटे में आ जाएगा, तो k प्लस h होल बाई tan अल्फा प्लस बीटा। इसको कंडीशन सेकेंड बना लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो LHS पॉइंट बराबर है, तो RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तो इतना बराबर इतना लिख देंगे, तो h/tan अल्फा इक्वल टू k प्लस h होल बाई tan अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है, हमने तिरछे गुणा कर लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो h tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। क्लियर। अब क्या करना है, हमको तो h की वैल्यू निकालनी है। जब h की वैल्यू निकालनी है तो h वाले को एक साइड, बाकी जितना बचा उसको एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए इसको उठाकर हम लोग इस साइड कर दें, तो h tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू h वाले को एक साइड करना है। तो चलिए इसको उधर उठा लाते हैं, तो माइनस h tan अल्फा इक्वल टू k tan अल्फा हो गया। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो बचेगा tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू k tan अल्फा। क्लियर। जब इतना आपका हो गया, अब जब h की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा मैटर कहाँ जाएगा, बटे में। तो चलिए h इक्वल टू उधर क्या है, k tan अल्फा होल बाई tan अल्फा प्लस बीटा माइनस
tan अल्फा। अब हमको क्या करना है, हमारा आंसर देखिए किस में आया है, साइन और कास में आया है। तो जितने भी tan है उन सबको साइन बाई कास में चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो k इक्वल टू k tan है तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा होल बाय पूरे का, इसको भी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस इसको भी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। अब क्या करना है, नीचे भिन्न का घटाना करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, नीचे का नीचे। तो चलिए देखते हैं आगे। h इक्वल टू के साइन अल्फा होल बाई आपका है कॉस अल्फा। अब इस पूरे के बटे में है ये वाला, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कॉस इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब आपका जाएगा तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।